हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 और यह आपको बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको देखते हुए यह जो आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट किया गया था सीरीज। इसमें आपको 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन जो है वो फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, वो आपको एनसीईआरटी बेस पे आधारित रहेंगे। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो माना जाता है आपका सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है इसको, ठीक है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, ठीक है। और ऋचाओं की संख्या जो है 10,462 है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था आपका ईरानियों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो कालसी स्थान का जो संबंध है वो है आपका अशोक शासन से, ठीक है। अशोक का जो जन्म हुआ था वो 304 बीसी में हुआ था, ठीक है। और अशोक के द्वारा ही पहली बार लेखों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, अभिलेखों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है। तो 31 दिसंबर 1600 को स्थापना होता है, ठीक है, जिसमें 217 साझेदार होते हैं प्रारंभ में। और यह महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो था ये स्टार्ट किया जाता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 तक है। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 और शाहजहां का शासनकाल है 1628 से 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये कब किया गया था। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 7 सितंबर 1931 को किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, ठीक है, 1931 और 1932 में, यह ध्यान रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो थे आपका भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो 1942 में जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल, पटना का बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और जयप्रकाश नारायण को रखा गया था कहाँ पे, हजारीबाग जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को चुना गया था प्रथम सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही कौन थे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो थे कौन थे। तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ब्रह्मदत्त थे तीसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। ये जो था व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था। तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था बीडी सावरकर ने किए थे, ठीक है, बीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, बाह्य विद्यालय का स्थापना 1859 में किया था, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अध्यक्षता किए थे आर एन मधोलकर ने। गया में हुआ था कब। तो गया में हुआ था आपका 1922 में हुआ था, ठीक है, 22 में हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू किया जा सकता है। तो यह आपका राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 157 के, ठीक है, अनुच्छेद 157। उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 17, जिसको कहते हैं स्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो ये आपका बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राणोदय स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 267 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? ठीक है, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो वो दिलाता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भू राजस्व एक लोक व्यवस्था निम्न से किस सूची का विषय है? तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। भू राज्य व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ठीक है। 3 सूची की चर्चा किया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती। कितने सूची में? तो अनुसूची नंबर, ठीक है, और 7वीं अनुसूची में 3 सूची की चर्चा किया गया है, ठीक है। भू संघ सूची जो है, ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में अभी जो है वो 100 विषय है, और राज्य सूची में 66 विषय है, ठीक है। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आपका असम को। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया है, ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1963 में गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज्य का जो प्रमुख लक्ष्य है वो ग्राम वासियों की शक्ति को विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तीसरा क्षेत्र का भाग कौन है? तो वह आपका विद्युत है। बाकी सब प्रथम क्षेत्र का भाग है, ठीक है। पशुपालन, सूती वस्त्र, सूती निर्माण और फलों की खेती, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के उत्पादक, ठीक है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो साख निर्धारण एजेंसी नहीं है वो आपका केयर जो है वो साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिसे, ठीक है, भारत में जिन्सों यानी कि ठीक है, कमोडिजिट का निर्यात किस श्रेणी में है? तो यह जो है वह आपका उपयुक्त सभी, परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये सभी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुआ था? तो गेल की स्थापना होता है 1984 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थल दर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो उल्लेखित किया जाता है आपका, ठीक है, तरणक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रांची में लाख अनुसंधान केंद्र है, देहरा में वन अनुसंधान केंद्र है और दिल्ली में कृषि अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासा जनजाति किस राज्य का एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति जो है उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख जनजाति है। खासा जनजाति उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब होता है? तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरिया जल संधि, ठीक है, किसको जोड़ता है? तो कोरिया जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मैग्मा की गैस किंतु लावा में नहीं होती है, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होता, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रासायनिक हथियार, ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है द हेग में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहाँ है? तो द हेग में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, दिया गया है
तो क्यूसेक जो है वो किसका मात्रक है, तो क्यूसेक जो है वो मापता है आपका प्रवाह की दर को मापता है। बाइट किसको मापता है, बाइट कंप्यूटर की दक्षता मापता है। रिएक्टर से क्या मापते हैं, तो रिएक्टर से जो है वो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और बार से क्या मापते हैं, दाब मापते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो कौन सा बल है, तो है आपका संपर्क बल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कोका कोला शीतल पेय पदार्थों में पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, टैनिन जो है वो अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, सेब अंगूर बेरी में। और निकोटिन जो है वो खैनी में पाया जाता है, खैनी में निकोटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु कौन सा संकरण होते हैं। तो जल के अणु जो होते हैं वो sp3 संकरण होते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय नहीं है। तो रेडियो सक्रिय नहीं है कौन सा, वो है आपका जिरकोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी सभी है, ट्रिटियम है, फ्रांसियम है, एस्टेडाइन है, ये सभी जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। तो टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ठीक है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1857 में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि पादप जगत में निम्नलिखित विषयों में कौन सा मुख्यतः जलीय है। ठीक है, पादप जगत में निम्नलिखित विषयों में कौन मुख्यतः जलीय है। तो जलीय जो है वो शैवाल है, जलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि परिपक्व दृढ़ता कोशिकाएं में क्या होता है। तो होता है आपका काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है किसको। तो ये रोकता है आपका, ये रोकने का काम करता है जीवाणु में आरएनए के संश्लेषण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि एंटी ड्यूरिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। तो यह स्रावित होता है पश्चत पिशिका से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो यह होता है आपका क्लोरीन होता है, हरी पीली गैस। ठीक है, यह जो होता है हरी और पीली गैस ठीक है गंध के रूप में युक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तांत्रिक तंत्र हमारे शरीर के आश्रयदाता प्रणाली है। तो आश्रयदाता प्रणाली आपका पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे में निम्न से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में लाया जाता है वती कागर लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कि फुसफुस धूलमीयता में ग्रसित होते हैं जो निम्न से उद्योग में काम करते हैं। तो एक बीमारी है फुसफुस धूलमीयता। तो ये किस में काम करने के कारण होता है ये, तो ये बीमारी होता है कोयला खनन में काम करने वाले व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग 50 जो वो जीके जीएस का क्वेश्चन जो हम लोग फुल डिस्कशन के साथ समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो ठीक है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।